या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी भक्तों को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम जिस देवी की कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल एक देवी नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न जीवन, तब इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में कहा गया है कि इस अनंत अंधकार को समाप्त करने के लिए एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसकी केवल एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। और वही दिव्य शक्ति है मां कुष्मांडा। बहुत समय पहले की बात है, इतना पुराना समय कि उसे समय भी नहीं कहा जा सकता। चारों ओर केवल शून्य था, न कोई दिशा थी, न कोई ध्वनि, न कोई प्रकाश, बस एक अनंत असीम अंधकार। देवता भी उस समय अस्तित्व में नहीं थे, क्योंकि सृष्टि बनी ही नहीं थी। तब उस शून्य में एक हलचल हुई, एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक दिव्य स्पंदन, और उस स्पंदन से प्रकट हुई आदि शक्ति। वह शक्ति इतनी विशाल थी कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था, लेकिन उस समय सब कुछ अभी भी अंधकार में डूबा हुआ था। उस असीम अंधकार को देखकर मां ने संकल्प लिया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है सृष्टि के निर्माण का। और तभी मां के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बस उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि उसने पूरे अंधकार को चीर दिया, और उसी प्रकाश से आकाश बना, पृथ्वी बनी, जल और वायु बने, सूर्य और चंद्रमा बने, और इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। क्योंकि मां ने कु यानी छोटा, ऊष्म, ऊर्जा और अंड ब्रह्मांड से इस सृष्टि की रचना की, इसलिए उन्हें कहा गया कुष्मांडा। जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, उस समय महत्वपूर्ण था ऊर्जा का स्रोत। मां ने अपने तेज से एक अग्नि का गोला उत्पन्न किया, वही बना सूर्य। लेकिन सूर्य का तेज इतना अधिक था कि कोई भी देवता उसके पास नहीं जा सकता था। तब मां कुष्मांडा स्वयं उसमें प्रवेश कर गई और वहां उन्होंने सूर्य को संतुलित किया। इसीलिए कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ही सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, और आज भी वह वहीं से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा है। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका मुख सूर्य के समान तेजस्वी है, और उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वह हर दिन मां कुष्मांडा की पूजा करता था। उसके पास न फूल थे न प्रसाद, फिर वह पूरे प्रेम से कहता, माँ, मैं आपको अपना हृदय अर्पित करता हूँ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए माँ ने एक वृद्ध महिला का रूप धारण किया और उसके घर पहुंची। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। माधव के पास केवल एक सूखी रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी माँ को दे दी। तभी अचानक वह वृद्ध महिला प्रकाश में बदल गई और माँ कुष्मांडा अपने असली रूप में प्रकट हुई। माधव आश्चर्यचकित रह गया। माँ ने कहा, भक्त, तुमने अपना सब कुछ दे दिया, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति आ गई। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जो भक्त सच्चे मन से मां कुष्मांडा की पूजा करता है, उसको रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु में वृद्धि होती है, धन और समृद्धि प्राप्त होती है, और उसको मानसिक शांति भी मिलती है। मां कुष्मांडा हमें ये सिखाती है कि जीवन में अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच सब कुछ बदल सकती है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, भावना सबसे महत्वपूर्ण है। जो दूसरों की मदद करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। जय माता दी। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माँ कुष्मांडा की कथा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।